नमस्कार, मैं हूं योगेश पांडे और आप देख रहे हैं IBN भारत। कोविड-19 वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जहां एक तरफ अपनी जान जोखिम में डालकर डॉक्टर इससे जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं इन डॉक्टरों से बदसलूकी के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। ऐसे ही गोंडा के जिला अस्पताल में एक घायल का इलाज कराने पहुंचे एक प्रधान प्रतिनिधि व उसके 2 साथियों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों से बदसलूकी करते हुए गाली गलौज की। प्रधान प्रतिनिधि व उसके साथियों की यह करतूत अस्पताल के CCTV कैमरे में कैद हो गई। डॉक्टर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रधान प्रतिनिधि व उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गोंडा जिले अस्पताल का है, जहां देर रात पथवलिया गांव के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भुवनेश्वर दुबे एक चोटिल व्यक्ति को लेकर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर मनोज गुप्ता ने जब घायल व्यक्ति के साथ आए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा, तो प्रधान प्रतिनिधि आग बबूला हो गए। बस फिर क्या था, प्रधान प्रतिनिधि व उसके दोनों साथियों ने डॉक्टर से बदसलूकी शुरू कर दी और डॉक्टर को जमकर गालियां दी। प्रधान प्रतिनिधि की यह करतूत अस्पताल के CCTV कैमरे में कैद हो गई। उनमें से किसी घायल था और मामले से छोटे आए थे, उसको लेकर आए थे जाँच कराने के लिए। साथ में उसमें पथवलिया के प्रधान जी भी थे, तो आए तो उन्होंने मास्क नहीं बांध रखा था, ना रुमाल बांध रखा था, ना बच्चा बांध रखा था। वही हम लोग कहा जाते ही हम तीनों लोग अंदर आ गए, तो हमने कहा कि वही सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए और कम से कम प्रिकॉशन के लिए कुछ नहीं तो मास्क रुमाल बांध लीजिए या मास्क बांध कुछ बांध लीजिए। उसमें तो वो फिर मेरा नाम पूछने लगे, कहने आपका क्या नाम है, तो कहीं फ़ोन मिलाने लगे विधायक के पास। इसके बाद थोड़ी देर बाद आए, बहस करने लगे, हमसे गाली गलौज करने लगे, मारने की धमकी देने लगे। फिर जब काफ़ी देर हो गया, 10 मिनट तक कम से कम कॉल करते रहे, तो फिर हमें पुलिस को फ़ोन करना पड़ा। तो पुलिस आई, 100 नंबर पर डायल किया, तो पुलिस आई, उनको ले गई। तो यही मामला नहीं चाहते क्या है, हम तो यही चाहते हैं कि भाई पब्लिक को थोड़ा सही में रखना चाहिए और कम से कम डिस्टेंस जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने जो किया है, प्रधानमंत्री जी ने, कि जिसकी वजह से हम लोग अभी तक सेव हैं, उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसे हम लोग दूसरों को सलाह दे रहे हैं, बचने के लिए कह रहे हैं, कि अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों से हम लोग इन्फेक्ट होंगे तो हम लोग 100 मरीजों को इन्फेक्ट करेंगे, वो 100 लोग जहाँ कहाँ जाएंगे इन्फेक्ट करेंगे, तो इसलिए प्रिकॉशन लेना जरूरी है। तो कार्रवाई चाहते हैं ना, कार्रवाई हो जाए, ऐसे लोगों को हो जाए, सबक मिलना चाहिए तो अच्छा है। पब्लिक को भी एक मैसेज जाए कि हम लोग ये दूरी बना के रखने के फॉलो रखने चाहिए और इस तरह के काम बिहेवियर न करें। जो वर्कर्स हैं फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, उनके साथ कम से कम सहयोग करें। जिला अस्पताल के डॉक्टर मनोज गुप्ता का कहना है कि प्रधान प्रतिनिधि एक व्यक्ति को इलाज के लिए लेकर आए थे। व्यक्ति मामूली रूप से घायल था। प्रधान प्रतिनिधि के साथ कई लोग थे जिनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया, तो लोग भड़क गए और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और उसके बाद 3 लोगों के खिलाफ कोतवाली में केस भी दर्ज कराया गया। जिला चिकित्सालय में एक डॉक्टर तैनात थे, तो 3 अभियुक्त भुवनेश्वर दत्त दुबे, श्रवण यादव और राकेश दुबे हैं, ये 3 आए थे और उनसे अभद्रता किए हैं और उनके सरकारी काम करने में बाधा पहुंचाई थी। डॉक्टर की तहरीर पर तत्काल कोतवाली नगर में अभियुक्त पंजीकृत कराया गया और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। समुचित धाराओं में कार्रवाई की गई। कोरोना वायरस संकट के बीच आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। CWC की बैठक को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि मैं अपने लोगों के साथ वो बात शेयर करना चाहती हूं जिसको लेकर हम सभी भारतीय नागरिकों को चिंता करनी चाहिए।
सोनिया गांधी ने कहा कि अभी हमें एकजुट होकर कोरोना वायरस से मुकाबला करने की जरूरत है। तो इस समय बीजेपी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत का वायरस फैलाने में लगी है, जिससे हमारे सामाजिक सौहार्द को बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में हमारी पार्टी हमें इस नुकसान की भरपाई के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी पिछले 3 हफ्तों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और हमने सरकार से इसके लिए टेस्टिंग व ट्रेसिंग बढ़ाने का आह्वान किया। लॉकडाउन लागू होने के बाद से उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखा और कई सुझाव भी दिए, जिस पर केवल आंशिक रूप से ही कदम उठाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि देश में स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और आजीविका जैसे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का फोकस लगातार बना रहना चाहिए। कांग्रेस प्रमुख ने दावा किया है कि लॉकडाउन के पहले चरण में लगभग 12 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी केंद्र सरकार इस बारे में स्पष्ट विचार भी नहीं करती है कि आखिर 3 मई को लॉकडाउन खत्म होने के बाद इस स्थिति पर कैसे काबू पाया जाएगा। Since the lockdown commenced on March 23rd, I have, as you all know, written several times to the Prime Minister. Rahul ji has also spoken, Dr. Manmohan Singh ji as well. And I offered on behalf of the party constructive cooperation and also made a number of suggestions to alleviate the suffering of both rural and urban families. Now, these suggestions have been formulated on the basis of the feedback we have received. We have received feedback, of course, from different sources, including from our chief ministers and party workers. Unfortunately, these suggestions have been acted upon only partially, and I would add, in a rather miserly way. The compassion, the large-heartedness, and alacrity that should be forthcoming from the central government is conspicuous by its absence. Our focus must continue to be on successfully engaging with issues of health, food security, and livelihood. देवरिया जनपद में स्वर्गीय रामावतार केडिया ट्रस्ट द्वारा लगातार लॉकडाउन के कारण लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि क्षेत्र में कोई गरीब भूखा ना रहे और हर जरूरतमंद को सहायता मिल सके। कोई भी गरीब परिवार भूखा ना रहे, इसके लिए देवरिया जनपद में ग्रामीण स्तर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। आज उसी क्रम में जनपद के गौरी बाजार ब्लॉक के पथरहट गांव में 270 लोगों का ज्ञान सिंह व अतुल सिंह के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया गया, जिसको पाकर गरीबों के चेहरे खिल उठे। यह खाद्यान्न वितरण स्वर्गीय राम अवतार केडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से हुआ है। आज पथरहट ग्राम सभा में 270 व्यक्तियों को जो असहाय हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, चिन्हित करके उनको दिया गया है। यह ट्रस्ट विगत 2 महीने से देवरिया जनपद में घर घर तक पहुंचने का एक कार्यक्रम बनाया था। उसी के तहत इस ट्रस्ट के संयोजक श्री संजय केडिया जी आज पथरहट गांव में अपना इस ट्रस्ट का कार्यक्रम लगाए थे, जिसके तरफ से 270 लोगों को प्रथम चरण में आज उनको अपने तरफ से खाद्यान्न उपलब्ध कराए हैं। फिर अगले चरण में भी पथरहट गांव में कार्यक्रम होना है। इसके लिए पथरहट ग्राम सभा के सभी जन उनको साधुवाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और यह ट्रस्ट इसी तरह दिन रात सेवा में लगा रहे, इसके लिए उनको आभार प्रकट करते हैं। खाद्यान्न वितरण से नहीं, हाँ। आप बांट के आपको कैसा महसूस हुआ? अच्छा, यही पता। ये जो खाद्यान्न वितरण आपने किया है, हाँ। वितरण करने के बाद किस तरह के आपके मन में भाव आ रहा है? वितरण करने के बाद बहुत खुशी महसूस हो रही है और सबसे बड़ी खुशी महसूस ये हो रही है भाई जो गरीब निसहाय जो हैं, जिनको खाने की दिक्कत हो रही है, उनको जरूरी चीज़ें उपलब्ध करा दी जा रही हैं।
वो किसी संस्था के द्वारा उपलब्ध कराई जाए, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, वो देने के बाद हम लोग को बहुत खुशी महसूस हो रही है। जनपद कन्नौज में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की शिनाख्त एक कंपनी में काम करने वाले युवक सुनील कुमार के नाम से हुई, जो गाजीपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले को जांच में जुट गई है। गाजीपुर निवासी 25 वर्षीय सुनील कुमार का शव रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने रेलवे की सीमा का मामला होने के कारण सूचना रेलवे पुलिस को भी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने शव की जांच करने के साथ ही लोगों से पूछताछ की और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सरगम कुमार, अभिषेक और ये सुनील याद 4-5 लोग ये गाजीपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे एक कंपनी है ब्लैक एज इंडिया, उसमें ये सेलिंग का काम करते थे। तो इन लोगों का कहना ये है कि ये लगा सुनील कुमार ये दवा लेने जा रहा था, मुंह में छाले पड़ गए थे और उसी समय जब लेन पार करते हुए ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से इसकी डेथ हो गई। सर ट्रेन तो बंद है, कौन सी इसमें कौन सी ट्रेन निकली? नहीं, ट्रैगर जो ट्रैक पे काम कर रही है ना, जो गाड़ी ड्रैगन वैगन जो होता है इनका इंजन, उसकी चपेट में आने से हो गई, मौत हो गई थी। हाँ, डेथ हो गई है। और उसके बाद पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों के आने पर जो भी युवक कहाँ का रहने वाला था? ये गाजीपुर का रहने वाला है, सुनील कुमार नाम है इसका। उम्र कितनी है? उम्र लगभग 25 वर्ष है। यूपी में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोगों की नासमझी की वजह से उत्तर प्रदेश में अचानक कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में बाढ़ सी दिखने लगी है, जिसके बाद लगभग 52 जिलों में 322 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए और मुरादाबाद के बाद अब लखनऊ में पुलिसकर्मियों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि हॉटस्पॉट पर ड्यूटी से लटे 55 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया और इनके स्थान पर दूसरे पुलिसकर्मियों की ड्यूटी पर तैनाती कर दी गई है। बुधवार सचिवालय में उस समय हड़कंप मच गया जब राज्य संपत्ति विभाग के समीक्षा अधिकारी की अचानक सांसें फूलने लगी और तबीयत बिगड़ने पर तत्काल उन्हें केजीएमयू भेजा गया। नमूना लेकर जांच को भेजने के साथ ही डॉक्टरों ने उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन में रहने का परामर्श दिया। अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद पूरा परिवार क्वारंटाइन हुआ। इन घटना से साफ है कि पुलिसकर्मी इन दिनों बेहद जोखिम भरे हालात में काम कर रहे हैं और इन पर न सिर्फ लॉकडाउन को लागू करने का जिम्मा है, बल्कि खुद को कोरोना वायरस से बचाए रखने की भी एक बड़ी चुनौती है।